तो मैं ये 5 लक्षण जो बोलते हैं, ये 5 लक्षण का काफ़ी ध्यान रखना है। और तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि अगर बच्चे को छूना भी है, या तो सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए या तो हाथ अच्छे से धोइए, लेकिन किस नहीं करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आजकल जो है बच्चों का ध्यान रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं और ऐसे में बच्चों को लेकर के हमारे मन में कई सवाल थे। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम पटना के एक जाने माने डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अनीस सिन्हा। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बता दें, उसके बाद हम शुरू। मैं डॉक्टर अनीस सिन्हा, मैं यहाँ पे पटना में लास्ट 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक डीएम नियोनटोलॉजिस्ट हूँ, जो कि नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ जिनको बोलते हैं। मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स के बाद डीएम किया है, जो 6 साल का पूरा कोर्स होता है, उसके बाद ये कोर्स किया है। और अभी मैं ज़्यादातर बच्चे जो एनआईसीयू में एडमिट होते हैं, जो 28 दिन से कम बच्चे होते हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, उनको मैं यहाँ एमजीएम अस्पताल में देखता हूँ। सर, तो ये जानना चाहेंगे, 28 दिनों से छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु, उनको आप देखते हैं, तो आखिर सबसे पहला सवाल ये रहेगा, उतने छोटे बच्चों को बीमारियों का भी बहुत खतरा होता है, तो क्या बीमारियाँ जो है नवजात को लग सकती है? तो बहुत बार बीमारियों से ज़्यादा कई बार क्या होता है कि नवजात शिशु जो होते हैं वो रोते नहीं हैं जन्म के बाद। सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों का जन्म के बाद रोना। लेकिन यहाँ पे बिहार में बहुत सारी डिलीवरियाँ जो होती हैं अभी भी पीएचसी सीएचसी में, जहाँ पे समय पे डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार बच्चे रोते नहीं हैं और कई बार बच्चे सही समय पे उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाता है और वो अच्छे हॉस्पिटल में जा नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ये एक तकलीफ़ बहुत ही कॉमन है। दूसरी तकलीफ़ ये है कि बच्चों को इम्यूनिटी पावर जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, वो काफ़ी कम होता है इन बच्चों में। तो ऐसे बच्चों को काफ़ी रोग लग जाना या इन्फेक्शन लग जाना बहुत ही कॉमन होता है, जिसके लिए बच्चों को सही समय पे इलाज देना बहुत ज़रूरी है। और सही समय में जो हम लोग कांच का बक्सा वाला आईसीयू बोलते हैं, उसमें एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा नॉर्मल है तो डब्बा का दूध ना दे के या गाय भैंस बकरी का दूध ना दे के हमें सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध, जो कि अमृत है, वही देना है। बहुत जगह माँ का दूध नहीं आता है, तो अभी भी लोग गाय का दूध दे रहे हैं या फिर बकरी का दूध दे रहे हैं। तो उसके वजह से भी कई बच्चे हमारे पास पेट फूल के या फिर पेट में इन्फेक्शन लेके इन्फेक्शन हो जाता है। पेट में इन्फेक्शन और पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और ऐसे बच्चों को कई बार हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। हम लोग जितना कोशिश होता है अपना अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू भी बाहर गांव में भी जाके ये चीज़ समझाते हैं कि माँ का दूध पिलाइए और माँ का ही दूध पिलाइए। गाय भैंस बकरी का दूध बिल्कुल भी नहीं देना होता है। 10 दिन होता है तो आप उसमें लगाइए, मतलब 10 दिनों के अंदर तुरंत लगवाना होता है। लेकिन अगर नहीं लगाया तो 7-10 दिन में भी लगा सकते हैं। तो बच्चे में सर थोड़ा दिखने को मिलता है, बुखार हो जाता है, उल्टी होने लगती है, वो लोग रोने लगते हैं बहुत। ओके, तो सही बात यह है कि पहले, जैसा मैम ने पूछा कि पहले टीके के बाद ये चीज़ें बहुत कॉमन नहीं है। पहले टीकों के बाद कभी भी बुखार उल्टी सर्दी ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बुखार की तकलीफ़ है वो जो टीका होता है वो 1.5 महीने पे हम लोग देते हैं। 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने का टीका, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि डिप्थेरिया हो गया या फिर कुत्ता खांसी हो गई या फिर जिसमें बॉडी अकड़ जाती है, टेटनस जिसको बोलते हैं। कई बार बच्चों को लूज मोशन होता है वायरस की वजह से, तो वो सब वैक्सीन उसमें आती है। तो जैसा मैम ने बोला, उसमें ये बात मैम की एकदम सही है कि उससे फ़ीवर हो सकता है, लेकिन फ़ीवर के अलावा ऐसा नहीं होगा कि वॉमिटिंग होगा या बच्चा सुस्त पड़ जाएगा। फ़ीवर होता है, लेकिन सभी जगह हम लोग जब भी वो वैक्सीन देते हैं 1.5 महीने पे, तो उसके बाद हम लोग फ़ीवर की दवाई लेने बोलते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन लेना ही है और टीकाकरण करवाना ही है। टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सर, 3 महीने 6 महीने पर भी टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन? हाँ, 6 महीने पे टीकाकरण जो है बच्चों का वो 5 साल तक चलता है। जितनी भी हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, टीकाकरण कराने का जो टाइम होता है, 5 साल तक वो टीका ख़त्म हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो सरकार ने जो टीकाकरण बनाया है वो टीकाकरण 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने वाला,
वो मुफ्त में उपलब्ध है सरकार में। उसके बाद का जो टीका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमें पीलिया होता है या फिर जो टाइफाइड होता है, ये सब के प्रति भी आजकल ये सब टीके आ गए हैं। तो आप वो सब टीका भी आके लगा सकते हैं, पर वो टीका आपको प्राइवेट में मिलता है, कम रुपयों में मिलता है, तो आप वो भी लगाना चाहिए। तो उससे भी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। सर एक सवाल ये रहेगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मदर हेल्दी होती है, उन्होंने अच्छा खाया पिया होता है, लेकिन बच्चा जो है काफ़ी वीक हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है। रीज़न क्या होते हैं? ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये भी एक मिथ है कि अगर माँ का वज़न अच्छा है या माँ ने वज़न अच्छा गेन किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का वज़न अच्छा ही रहेगा। ठीक है, कई बार माँ को ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, मोटापा जिसे बोलते हैं, वो रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपका प्रॉपर वेट से ही पैदा होगा। ये तो एक पहली चीज़। दूसरा, मैम ने जो पूछा आपने कि कारण, कई बार क्या होता है कि बच्चों मम्मी में जब हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं या कुछ और कराते हैं तो पता चलता है कि मम्मी का पानी सूख गया है या कभी कुछ ब्लीडिंग हो गया है या नीचे से पानी रिसाव हो रहा है। तो इन सब कारणों के वजह से भी बच्चा कई बार थोड़ा जो वज़न होना चाहिए 2 किलो से ना ऊपर होके 2 किलो से कम का होता है। तो ये सब कारण है। तो नियमित सोनोग्राफी कराइए, एक अच्छे सेंटर पे जाइए जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो आपको एक अच्छे डाइट के बारे में बताएंगे, जिससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाइट, मम्मी की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ मोटा करते जाइए, मोटा नहीं, समय डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक सवाल रहेगा, अगर कोई बच्चा है जो अंडरवेट है, काफ़ी कमज़ोर हुआ है, दुबला पतला है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए कैसे देखभाल की जा सकती है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आजकल हमारा जो मेडिकल साइंस बोलते हैं वो इतना आगे चला गया है कि अब हम लोग, ऐसा आपने बहुत सुना होगा कि 400 ग्राम के बच्चे बच गए, 500 ग्राम के बच्चे बच गए, तो ये झूठ या ऐसा बहुत रेयर नहीं हो रहा है। अब बहुत ही कॉमन हो गया है कि हम लोग 500-600 ग्राम वाले बच्चे भी बचा पा रहे हैं। 500-600 ग्राम, इतने छोटे बच्चे? यस, पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के तो बच्चे नहीं बचाए हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमने जो सबसे कम वजन का बच्चा बचाया था वो 710 ग्राम का था। 710 ग्राम, काफ़ी छोटा था, काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन ये सब बच्चे वज़न अच्छे से बचते हैं और आगे जाके उनका डेवलपमेंट हम लोग जो फॉलो करते हैं एकदम नॉर्मल जो बालक होते हैं उनके जैसे रहते हैं। तो अब ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप से, मैं फिर से एक ही चीज़ पे जोर दूंगा कि कभी भी आपको लगता है कि डिलीवरी होने वाला है, पहले होने वाला है 7 महीने पे, 6 महीने पे, तो हमेशा एक ऐसा हॉस्पिटल चुनें जहाँ पे मम्मी की डिलीवरी अच्छे से हो, स्वच्छ सुंदर आईसीयू हो, और तीसरा जो मैंने आपको एक डॉक्टर बोला, डीएम नियोनेटोलॉजिस्ट हो। ठीक है, डीएम नियोनेटोलॉजिस्ट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं हूँ तो है, बिहार में अब डीएम नियोनेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। उनकी डिग्री देखिए, तो वो लोग काफ़ी जगह पे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस चीज़ में दिया जाता है कि 3 साल वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे अंडरवेट बच्चों के लिए काम करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस, आपने जब देखा इतना छोटा बच्चा है, 710 ग्राम का, इतना कमज़ोर है, उसके पीछे आपने कितनी मेहनत की, किस तरीके से उसको बचाया? ठीक है, तो ये जो बच्चा हुआ था 710 ग्राम वाला, अकेले की मेहनत से तो कभी नहीं होता है। इसमें सबसे हिम्मत तो होता है माँ और पिताजी को, उनको समझाना, उनको बताना, उनका साथ देना। क्योंकि ये बच्चा, मैं आपको बताऊं, 105 दिन पे डिस्चार्ज किया था हम लोगों ने। 105 दिन बच्चा हमारे पास सिर्फ आईसीयू में रहा था। 105 दिन तक? 105 दिन तक बच्चा जो हुआ था 26 हफ्तों पे हुआ था। 26 हफ्ता 5 दिन, 26 हफ्ते 5 दिन पे हुआ था, और वो बच्चा हमारे पास यहाँ पे रहा था। तो इसमें पूरी टीम की मेहनत लगती है। नियमित रूप से आप कभी भी कोई आईसीयू में जाए तो हम लोग नियमित रूप से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स पहन के बच्चे को छूना। फिर बच्चे को हम लोग ऐसी पद्धति देते हैं, जैसा बच्चा पेट में रहता है वैसा ही मशीन है हमारे पास, जिसमें हम जिसको हम लोग इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो वैसा मशीन है, हम लोग उसमें बच्चे को रखते हैं, ताकि उसको ये फील होता होगा कि वो अभी भी गर्भ में है। ऐसा लगे कि बच्चा गर्भ में है, आजू बाजू से कोई आवाज़ नहीं आती है। ऐसी वो वहीं पे डेवलप करता है। यस उसमें सवाल ये भी रहेगा कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो लोग बेहद खुश होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, घर वाले लोग उसको प्यार करते हैं, किसेस भी करते हैं, गाल पे, लिप्स पे भी उसको किस करते हैं, तो क्या ये सब ठीक है या इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, छोटे बच्चे तो नहीं, लेकिन अगर 2 किलो के ऊपर बच्चे हैं, किस तो मैं बोलूँगा कि करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जब भी आप किस करते हैं तो जो आपके अंदर जो वायरस हैं, जो हो सकता है एक्टिव फॉर्म में ना हो, लेकिन
जो पनप रहे हों, छोटी मोटी सर्दी खांसी हो आपको, तो उससे बच्चे को ट्रांसमिट होता है। तो उसकी वजह से बच्चों को और ये, क्योंकि जो हमें सर्दी खांसी हो रहा है, हमेशा बच्चों को ज़्यादा सर्दी खांसी होता है, और उसकी वजह से फिर से बच्चों को हो सकता है कि आपको आईसीयू में लाना पड़े। ऐसे ही भी इन 5 लक्षणों में से आपको कुछ भी मिले तो आप पास में डॉक्टर से दिखा सकते कभी हैं। बच्चा हेल्दी भी रहता है लेकिन बहुत रोता है, रोते रोते फिर उस सांस भी उसकी अटक जाती है सर, उस समय क्या करना चाहिए? ठीक है, जैसा मैं पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स, ये क्या करें क्या करें? ठीक है, तो 6 महीने के बाद, ये यूजुअली 3 से 4 महीने के बाद दिखता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स। इसमें बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, उनकी जिद पूरी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो बच्चे एकदम सांस रोक लेते हैं और एकदम नीले पड़ जाते हैं। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा देर वहाँ पे रहना है, देखना है, कुछ देर बाद अपने आप वो चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर उन बच्चों में देखा जाता है जो बच्चे 1 साल के हो गए हैं और उससे ऊपर हैं, तो वो अपनी जिद पूरी करने के लिए ये चीज़ें कई बार ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा जो नीला पड़ना है वो मान लीजिए 2 मिनट 3 मिनट हो जाता है, नहीं जाता है, तो आपको वापस डॉक्टर को दिखाना है। सर न्यू बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, उनका रिफ्लेक्स एक्शन भी आप लोग चेक करते हैं, थोड़ा पीठ भी देते हैं, थोड़ा सरप्राइज करने वाला, उस टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहता है? ये सारे बच्चे जो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हम लोग कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्स चेक करते हैं, बहुत टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, तो कई बार अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो हम लोग को भी डाउट जाता है, तो हम लोग उनको समझाते हैं, माता पिता को, कि ये ऐसा हो सकता है या कुछ और हो सकता क्या है। हो सकता है सर रीज़न, अगर रिफ्लेक्स एक्शन से अगर कुछ रिप्लाई नहीं कर? अगर वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि बच्चे को पहली चीज़ कि थोड़ा इन्फेक्शन लगा हो। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, अच्छी थैंक यू। जानकारी आपने व्यूअर्स को दी। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अनीश को, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से न्यू बॉर्न बेबीज़ का ध्यान रखना होता है और आपको पैनिक नहीं करना होता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर आए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए और देखते रहिए देशवा न्यूज़।